अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को चाहते हैं कि इंगेज करें, आपके बिजनेस में आए, उसके लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी दी गई हैं, इनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जितनी भी स्ट्रेटजी हम अलग अलग बिजनेसेस के लिए बताए हैं, लगभग 5 से ज्यादा बिजनेस में बताया हूँ ना, तो कहीं ना कहीं हर बिजनेस की स्ट्रेटजी से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप जैसे ये रेस्टोरेंट का मैंने स्पेशली बताया है, बट इससे आप अपने बिजनेस में क्या कर सकते हो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला काम करना है कि आपको रेगुलर पोस्टिंग करनी है, जो कि हर बिजनेस में ज्यादा जरूरी चीज है कि पोस्ट हाई क्वालिटी डेटा ऑन इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मेक फॉलोअर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर इंगेज मोर, ये सारे बिजनेस में करना है। उसके बाद आप कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं, रन वेरियस कॉन्टेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको अलग अलग ऑफर्स निकालने हैं कि यार शादी का माहौल चल रहा है, उसके लिए कॉन्टेस्ट अलग, प्राइस वही रहेगा, बस ऑफर बदल जाएगा, है ना। शादी का सीजन चल रहा है तो शादी का हमने बोल दिया, बर्थडे का कॉन्टेस्ट निकाल दिया कि यार बर्थडे का ये कर दिया, है ना। अलग अलग मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से, क्या उस टाइम पर मार्केट में चल रहा है ट्रेंडिंग, उसके हिसाब से अलग अलग तरीके के हम अपने होटल या रेस्टोरेंट बिजनेस में कॉन्टेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, रिवार्ड मोर इंगेजिंग यूजर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, बार बार इंगेज करते हैं, बार बार आते हैं, तो उनको आप रिवार्ड कर सकते हो, कोई गिफ्ट दे सकते हो, उनको आप नेक्स्ट सर्विस में उनको कुछ डिस्काउंट या ऑफर दे सकते हैं। तो इन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करिए, केवल सीखिए मत, केवल देखिए मत, इनको आप एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करिए अपने बिजनेस में। उसके बाद में है गिव शाउट आउट टू मोस्ट फ्रीक्वेंट कस्टमर्स। जो भी आपके मोस्ट फ्रीक्वेंट कस्टमर्स हैं उनको आप अपने बिजनेस में शाउट आउट दे सकते हैं। जैसे मान लो आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप उसके लिए एक कैनोपी बना सकते हैं, एक पोस्टर बना सकते हैं, है ना, उसको कुछ गिफ्ट देते हुए, तो उसको भी थोड़ा अच्छा फील होगा। ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटी जैसे मैम करती हैं, इनके पता चला इनके पास जो कस्टमर आया तो उसकी बेटी का भी बर्थडे है, वो भी सेलिब्रेट कर रही है अपने यहाँ पर, है ना। तो एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है अपने कस्टमर को दिल से कनेक्ट करने की, और इससे और भी कस्टमर मोटिवेट होते हैं और आपसे कनेक्ट करते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों का आप फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपका एक चीज और ध्यान रखना है, ये सब आपको लॉस में नहीं करना है। कभी ऐसा मत करिएगा कि इस चीज को गेन करने के लिए आप अपनी जेब से पैसा लगाएं। बिजनेस में ये काम नहीं चलेगा। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, सीधी सी बात है ना। तो आप अपने बिजनेस में ऐसा मत करिए, पैसा जरूर लीजिए, पैसे से कोई कंप्रोमाइज नहीं, चाहे जो हो फिर। ठीक है, कोलैबोरेट विद फूड ब्लॉगर्स। वो लोग क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट विद लोकल फेमस फूड ब्लॉगर, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इनवाइट फूड ब्लॉगर टू रेस्टोरेंट टू रिव्यू फूड एंड सर्विसेज। ठीक है, डेफिनेटली ये काम जो भी रेस्टोरेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इन्फ्लुएंसर से रीच आउट नहीं कर सकते हैं या डायरेक्ट कर नहीं पाते हैं। तो आप जो भी डिजिटल मार्केटर लोग हैं वो लोग ऐसा एक बिजनेस भी कर सकते हो, क्या कि आप ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करो और ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर से कनेक्ट करो। इन्फ्लुएंसर से बोलो कि हम आपको बिजनेस ला करके देंगे, क्योंकि उनको भी बिजनेस चाहिए और उसको इन्फ्लुएंसर चाहिए, लेकिन एक दूसरे से मिलाने का काम आप कर सकते हो। एक ऐसी एजेंसी बना सकते हो, एक ऐसा आप पर्सन बन सकते हो जिसमें आप अलग अलग इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करिए और उनसे बोलिए कि अगर हम आपको एक बिजनेस ला करके देते हैं तो आप हमें 10% 5% कमीशन दे देना, या फिर आप नो कमीशन पे बोल देना कि सर हम आपको एक बिजनेस देंगे, हम ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुके हैं, तो अगर हम आपको काम देते हैं तो आप करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली उनको काम चाहिए ही चाहिए। और इसी तरीके से आप बिजनेस ओनर से बोल सकते हैं। तो पहले इसको आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, 1% 2% से लेकर के 20% तक ले जा सकते हैं। और आजकल ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह का बिजनेस भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट और कंपनीज भी हैं जो दोनों को मिलाने का काम करते हैं। तो आप फूड ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। देन यूज इंस्टाग्राम फ्री टूल्स। कुछ इंस्टाग्राम के फ्री टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएट अ रेस्टोरेंट बिजनेस अकाउंट। जब आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं तो वहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ना, उस कैटेगरी में आप रेस्टोरेंट जरूर डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम भी आपको रेकमेंड करेगा उस टाइप की ऑडियंस को कलेक्ट करने के लिए। यूज ऑफ अकाउंट डैशबोर्ड टू एनालाइज परफॉर्मेंस। आप इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर आप इंसाइट्स देख करके जो भी डेमोग्राफिक्स है उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बिजनेस की स्ट्रेटजी बना सकते हैं।